जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आर्मी के जवान 17 साल में रिटायरमेंट जाएं या फिर आगे नौकरी करें। कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, कई जवान का कन्फ्यूजन रहता है कि नौकरी करें कि प्रमोशन लें कि छोड़ दें कि पेंशन जाएं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले 1 मिनट के लिए आप इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरे पास कितना म्यूचुअल पोर्टफोलियो है और मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूँ SIP के थ्रू। तो इस प्रकार से मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कि आर्मी के जवान 17 साल में रिटायरमेंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, जाके क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि आर्मी के जवान को 17 साल में पेंशन जाना है कि नहीं जाना है। अभी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे आपको क्या करना चाहिए। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि मैं अब आप लोगों को आगे बताता हूँ कि 17 साल पूरे होने के बाद की सच्चाई क्या है। जैसे जो बंदा 17 साल नौकरी कर लेता है उसकी सच्चाई क्या है। तो 17 साल की सेवा के बाद एक जवान क्या करता है? कठिन ट्रेनिंग, बॉर्डर पर ड्यूटी, मौसम की मार, मानसिक और शारीरिक दबाव, इस सब से गुजर चुका होता है। कहने मतलब समझ रहे हो ना, जो बातें मैं बता रहा हूँ इस सबसे गुजर चुका होता है वो 17 साल नौकरी के अंदर। इस उम्र में वो सब चीज ऐसी कर चुका होता है जो अभी जो नौकरी कर रहा होगा उसको पता होगा। कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग आती है, लेह लद्दाख, श्रीनगर, इस टाइप में जहाँ मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस होता है और शरीर उतना ही मजबूत नहीं रहता जैसे कि पहले जितना शरीर यंग उम्र में मजबूत रहता है। हर जगह ड्यूटी देके हेल्थ इफेक्ट हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, नौकरी ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों की पढ़ाई और भविष्य सामने होता है। रिटायरमेंट के टाइम पे सभी जवानों का मेरे पास कंपने कमेंट में आता है कि भाई जिम्मेदारी बढ़ गई, क्या करें, नौकरी करें कि ना करें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 17 साल से ज़्यादा नौकरी करने के फायदे क्या हैं। पहले फायदे आप जान लीजिए। तो पेंशन और आर्थिक सुरक्षा, ज़्यादा साल बेहतर पेंशन और स्थिर भविष्य, अनुभव का लाभ, अनुभवी जवान सेना के लिए अमूल्य होता है। यानी कि अगर आप सेना में नौकरी करेंगे आपको अनुभव रहेगा तो आपका इज्जत होगा और आपको काम के बारे में काफी नॉलेज रहेगा। सम्मान और रैंक, नौकरी करेंगे आप, सेवन रहेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। लंबे समय की सेवा और प्रमोशन पहचान मिलती है। तो इस प्रकार से है। और ये हो गया आपको। अब आगे देखिए 17 साल से ज्यादा नौकरी करने की चुनौतियां क्या क्या है। मैं फायदे बताया, अब चुनौतियां बता रहा हूँ क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर आप नौकरी करोगे तो दिक्कत क्या क्या होगी। सबसे पहले तो आप शरीर की थकावट, हर जवान उम्र के साथ फुर्तीला नहीं रह पाता, ये आप लोगों को पता होगा। परिवार से दूरी बनाना पड़ेगा सबसे पहले भाई। बच्चों का बचपना और परिवार का साथ छूट जाता है। ये लोग आपको ये सब चीजें बातें जो मैं बता रहा हूँ आप लोग अपने ऊपर देखते होंगे। जिसकी नौकरी 15 साल 16 साल हो गई है, बच्चों से दूर रहना, परिवार से दूर रहना। और आगे दूसरे कैरियर के मौके कम। अगर आप नौकरी 17 साल ज्यादा करोगे तो दूसरा चीज सिविल में जाके करना चाहते हो तो उसका कैरियर कम हो जाता है, यानी कि आपको मौका कम मिलता है। देर से बाहर निकलने पर नई नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। तो सही फैसला क्या है?
अब ये जाने आप सही फैसला क्या है। हर जवान के लिए एक ही जवाब नहीं हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हर जवान के लिए एक ही जवाब नहीं हो सकता है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है, जो सेना में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए 17 साल से ज़्यादा सेवा करना सही है। ये बहुत गहरी बात है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए बता रहा हूँ। जो शारीरिक रूप से फिट है, उसके लिए 17 साल से ज़्यादा नौकरी करना सही है, लेकिन जो परिवार को समय देना चाहता है, देखो आप ध्यान से सुनो, जो परिवार को समय देना चाहता है उसके लिए नहीं है ये। जो दूसरी नौकरी या बिजनेस शुरू करना चाहता है, ये सब चुनौतियां हैं, आप ध्यान से सुनिए। उसके लिए सम्मान पूर्वक रिटायरमेंट लेना भी सही फैसला है। अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो आप सम्मान पूर्वक 17 साल नौकरी करिए और रिटायरमेंट जाइए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे आपने पूरा वीडियो देखा, अब मैं आपको एकदम निष्कर्ष बताता हूँ एकदम स्पष्ट भाषा में कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष यही है कि आर्मी के जवान होना नौकरी नहीं है, एक बलिदान है। 17 साल के बाद रुकना या जाना यह फैसला जवान का अपना होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 17 साल के बाद रुकना या जाना यह फैसला जवान का अपना होना चाहिए, मजबूरी नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि कई जवान 17 साल बाद पेंशन जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, तो कोई लेटर लिखता है, कोई कुछ लिखता है, नहीं भेजते हैं, तो बंदा मजबूरी नौकरी करता रहता है। ये फैसला खुद का होना चाहिए, भाई 17 साल नौकरी हो गई, हम नहीं करना चाहते, हमको पेंशन भेजो। अब इसका मेन निष्कर्ष ये है, आर्मी जवान होना 17 साल के बाद रुकना या जाना यह फैसला जवान का होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। देश को ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां जवान को विकल्प मिले, भाई हम जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं, और सम्मान सुरक्षा दोनों मिले, क्योंकि जो देश के लिए जिया है उससे अपने परिवार के लिए जीने का हक भी है। तो इसलिए बोलते हैं कि सही डिसीजन लीजिए। जो मैं सारी बातें बताया अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो को काफ़ी ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।